जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। देखिए, हमने कल की क्लास में डिस्काउंट टॉपिक स्टार्ट किया था, उसका बेसिक समझा था। क्या होता है डिस्काउंट, किस किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मार्क्ड प्राइस क्या होता है, मार्कअप परसेंटेज क्या होता है, डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है, डिस्काउंट परसेंटेज किसको बेस मान के निकालते हैं। तो आज हम उसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, हमने यहाँ पे लास्ट में खत्म किया था, लेकिन उससे पहले हम एक बार रिविजन कर लेते हैं कि हमने कल किस टाइप का क्या क्या कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। देखिए, डिस्काउंट मतलब क्या, किसी चीज पे छूट मिलना। मतलब कोई प्रोडक्ट अगर 100 रुपीज का है और हमने कहा कि उसके ऊपर 40% डिस्काउंट है, मतलब आपको वो प्रोडक्ट 60 रुपीज में मिल जाएगा। सिंपल सा डिस्काउंट ही होता है। और हमने देखा था मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस मतलब देखिए, कोई भी अगर शॉपकीपर होगा तो वो किसी न किसी प्राइस में उसने खरीदा होगा प्रोडक्ट, क्योंकि शॉपकीपर बनाता थोड़ी ना है प्रोडक्ट, वो कहीं से खरीद के लाता है और कस्टमर को सेल करता है। तो बीच में जो एक प्राइस आती है, मार्क्ड प्राइस मतलब जो प्रोडक्ट के ऊपर प्राइस लिखी हुई है, जो शॉपकीपर ने खरीदी वो प्राइस सीपी, जो वो टैग लगा देता है एमपी। अब टैग लगाने के बाद थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे देता है और बेच देता है, बेचने वाली प्राइस एसपी। तो इस तरीके से सीपी से एमपी, एमपी से एसपी। यहाँ पे इंक्रीज होता है, मार्कअप परसेंट बढ़ता है। हम यहाँ पे क्या होता है, मार्कअप प्राइस, जैसे यहाँ पे अगर सीपी 500 रुपीज है, यहाँ पे हमने 300 रुपीज बढ़ा दिए और एमपी को बना दिया कितना, 800 रुपीज। तो यहाँ पे मार्कअप परसेंटेज कल वाला ही हमारा, यहाँ पे क्या है, कल वाला ही एग्जाम्पल है। यहाँ पे 60% क्या हो गया था, मार्कअप परसेंटेज बढ़ गया था। ठीक है, उसी तरीके से हमने यहाँ पे डिस्काउंट दे दिया 200 रुपये का। ठीक है, 200 रुपीज का क्या दे दिया हमने, डिस्काउंट दे दिया। तो डिस्काउंट परसेंटेज कितना हो गया यहाँ पे, देखो 200 का डिस्काउंट दिया कितने पे, 800 पे। तो 25% क्या हो गया यहाँ पे डिस्काउंट, मतलब मार्कअप परसेंट से कम प्राइस, मतलब मार्कअप प्राइस, मार्क्ड प्राइस से कम प्राइस में हमने बेचा है उसको कम कर दिया हमने। यही जो कम प्राइस हुई है क्या है, हमारा डिस्काउंट। देखिए, हमने कल सक्सेसिव वाले क्वेश्चंस किए थे कि एक प्राइस पे डिस्काउंट मिला, डिस्काउंटेड प्राइस पे फिर डिस्काउंट मिला, तो वहां पे सक्सेसिव का फॉर्मूला लगा रहे थे, m+d - md/100। और देखिए, अगर हमें यहाँ पे किसी प्रोडक्ट की मार्क्ड प्राइस गिवन हो या सेलिंग प्राइस गिवन हो और डिस्काउंट परसेंटेज गिवन हो, तो हम उसकी हेल्प से क्या निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं। जैसे कल हमने लास्ट क्वेश्चन में यही किया था। देखो, यहाँ पे मार्क्ड प्राइस गिवन है, डिस्काउंट परसेंटेज गिवन है और फाइनल प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस उसकी पूछा है, तो हम बता सकते हैं डिस्काउंट निकालने के बाद क्या प्राइस आएगा। जैसे हमने कह दिया किसी प्रोडक्ट पे 20% डिस्काउंट है और उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो हमारी है 400 रुपीज, तो बताओ उसकी मार्क्ड प्राइस क्या होगी। तो हम यहाँ से निकाल सकते 20% डिस्काउंट मतलब 1/5, मतलब 5 का प्रोडक्ट हम कितने में सेल कर रहे, 4 में सेल कर रहे, और हमें पता है सेलिंग प्राइस कितनी है, 400 रुपीज। तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 100 रुपीज, तो हमें पता चल जाएगा कि मार्क्ड प्राइस कितनी है, 500 रुपीज। ठीक है, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। और इसी का दूसरा तरीका क्या है हमारे पास, तो एक तो ये तरीका हो गया कि हम ऐसे लिख के निकालें। इसी को लिखने का दूसरा तरीका है कि मार्क्ड प्राइस पे है, ठीक है, मार्क्ड प्राइस है, उसके ऊपर डिस्काउंट मिला 20% का। 20% मतलब 1/5 का डिस्काउंट मिला, मतलब 5 के प्रोडक्ट को आप कितने में सेल कर रहे हो, एक कम करके सेल कर रहे हो, मतलब 4 में सेल कर रहे हो। तो ये आपकी जो मार्क्ड प्राइस है, इसका 4/5 ही क्या होगा, आपकी सेलिंग प्राइस होगी। मार्क्ड प्राइस का 4/5 ही क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगी, क्योंकि 5 पे 1 का डिस्काउंट मिल गया, तो ये क्या बन गया, 4। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये आगे काम आएगा हमें, कि मार्क्ड प्राइस का 4/5 ही क्या है, सेलिंग प्राइस है। ठीक है, अब देखिए कि अगर हमें यहाँ पे बोला है, एक और कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि जब भी हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, अगर हमें पहले से कॉन्सेप्ट्स पता होते तो आसान हो जाता है क्वेश्चन को सोल्व करना। जैसे अगर मैंने बोल दिया यहाँ पे 20% डिस्काउंट है, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 20% डिस्काउंट मतलब कि प्रोडक्ट ऑटोमेटिक उसके अपने आप में 100% होता है, उसमें हमने 20% की छूट दे दी, डिस्काउंट दे दिया, मतलब उसकी प्राइस का 80% प्राइस में क्या हो रहा है, प्रोडक्ट सेल हो रहा है। मतलब मार्क्ड प्राइस अपने आप में 100% होती है, इसमें 20% डिस्काउंट मिल गया, मतलब मार्क्ड प्राइस का 80% ही क्या है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस है। अभी जो लिखा था हमने मार्क्ड प्राइस का 4/5, 80% मतलब क्या, परसेंट हटाएंगे, अपॉन में 100 लगेगा, फिर सोल्व करेंगे तो 4/5 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो वही है, मतलब मार्क्ड प्राइस का 80% क्या है हमारा,
सेलिंग प्राइस है। 20% का क्या है यहाँ पे डिस्काउंट। जिस तरीके से हमने प्रॉफिट एंड लॉस में क्वेश्चंस किए थे कि अगर हमारा 20% प्रॉफिट हो रहा है मतलब सीपी का 120% ही क्या है हमारा एसपी है, ये हमने देखा था। उसी तरीके से मार्क्ड प्राइस का, क्योंकि एसपी तो निकल रहा है, इधर भी एसपी निकल रहा था, इधर भी एसपी निकल रहा है, लेकिन यहाँ पे बेस मार्क्ड प्राइस है, डिस्काउंट में प्राइस कम होती है, प्रॉफिट में प्राइस बढ़ती है। तो उसी तरीके का है कि डिस्काउंट मिल गया 20% का, मतलब मार्क्ड प्राइस के 80% ही क्या है आपका एसपी है। चलो अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं। एक फॉर्मूला और बता देती हूँ यहाँ पे। तो एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, कभी भी आपको सीपी और एमपी अगर निकालना है हमें, तो इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। ये फॉर्मूला याद रखना है। सीपी और एमपी का अगर हमें रेशो निकालना है, ठीक है, सीपी और एमपी का क्या निकालना है, रेशो निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है सिंपल सा 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। अब देखिए फॉर्मूला कहाँ से बना वो भी हम देख लेते हैं एक बार। अब देखिए तो सीपी से अगर हमें एसपी पे जाना है तो हम निकालते, अगर हमारा प्रॉफिट हुआ होगा तो हम क्या करते, 100 में प्रॉफिट जोड़ देते हैं, यहाँ पे 100 प्लस पी कर देते हम, ठीक है, वही आपका एसपी बन जाता है। अगर लॉस होता है तो हम क्या कर देते, 100 माइनस एल कर देते, तो भी आपको एसपी मिल जाता है, ठीक है, यही एसपी होता है हमारा। सीपी में अगर हम प्रॉफिट जोड़ेंगे तो भी एसपी मिलेगा। जैसे मैंने अभी बताया था एग्जांपल कि 20% प्रॉफिट हुआ है, इसका मतलब सीपी का 120% ही क्या होगा अपना एसपी होगा। 120% क्यों लिखा हमने, क्योंकि 20% का प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए सीपी का 100 प्लस पी, 100 प्लस 20 ही आपका क्या है एसपी है। उसी तरीके से यहाँ पे 100 प्लस प्रॉफिट, अगर लॉस होता है तो माइनस करते हम, वही आपका एसपी होता है। उसी तरीके से मार्क्ड प्राइस पे क्या करते हम, मार्क्ड प्राइस पे 100 माइनस डिस्काउंट करते हम, तभी आपको क्या मिलता है एसपी मिलता है। ये पता है कि इधर से ऐसे मिलता है, उधर से ऐसे, दोनों से मिलता तो एसपी ही है। फिर ये जो हमने यहाँ पे लिखा था अभी, एमपी का 80% मतलब क्या, 20% का डिस्काउंट है, तो 100 में से डी माइनस कर दिया हमने, 100 में से 20 माइनस कर दिया, तो हमें क्या मिल गया एसपी। तो उस वही हम कर रहे हैं यहाँ पे, 100 प्लस पी और 100 माइनस एल दोनों से एसपी बन रहा है। तो क्यों ना, एसपी तो दोनों से बन रहा है, इसका मतलब ये दोनों तो इक्वल हुए, ये दोनों क्या हुए इक्वल हुए, मतलब सीपी 100 को प्लस माइनस ले लेते हैं, अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस होगा, लॉस होगा तो माइनस होगा, इक्वल है हमारे एमपी 100 माइनस डी के, क्योंकि डिस्काउंट तो हमेशा माइनस ही होता है, इसलिए वहाँ पे प्लस लगाने की जरूरत नहीं। तो यहाँ से हम सीपी और एमपी का रेशो ले सकते हैं, सीपी अपॉन एमपी क्या हो जाएगा 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। और अगर यहाँ पे लॉस होगा तो यहाँ पे इसकी जगह क्या आ जाएगा 100 माइनस एल, ठीक है, ये हमारा रेशो बन जाता है। यहीं से फॉर्मूला बना है, बट हमें सिर्फ ध्यान रखना है सीपी है तो आगे डिस्काउंट आएगा, एमपी है तो आगे प्रॉफिट या लॉस आएगा, और ये फॉर्मूला यूज कर लेना है। देखिए आगे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। आर्टिकल को सेल किया 716 रुपए में आफ्टर ऑफरिंग ए डिस्काउंट ऑफ 10.5%। नेक्स्ट टाइप है उस, इफ ए डिस्काउंट ऑफ 6.5% इज गिवन, तो उसका कितने में बेचा जाएगा, इतने रुपए में बेचा, 716 में बेचा, ठीक है, मतलब डिस्काउंट मिल रहा है 10.5% का। अभी हमने देखा अगर 10.5% का डिस्काउंट है मतलब मार्क्ड प्राइस का कितना परसेंट ही है, 100 में से 10.5 माइनस कर देंगे हम, मतलब 89.5% की वैल्यू है ये। मार्क्ड प्राइस का 89.5% सेलिंग प्राइस है आपका, जबकि सेलिंग प्राइस कितना है 716। तो आपको यहाँ पे लिखने की जरूरत है, आप ऐसे लिख सकते हैं मार्क्ड प्राइस का 89.5% ही क्या है हमारा सेलिंग प्राइस है, क्योंकि 10.5% का तो डिस्काउंट मिल गया। तो एक्चुअल में सेलिंग प्राइस है 716 रुपए का, तो 89.5% की वैल्यू 716 रुपए। लेकिन उसने कहा कि अगर हम डिस्काउंट 6.5% का दे दें, 6.5% का डिस्काउंट दे दें, तो बताओ कितने में बेचा जाएगा।
अब 6.5% का डिस्काउंट मतलब 100 में से माइनस कर दो 6.5, कितना आएगा ये 93.5, मतलब 93.5% की वैल्यू आपको निकालना है, यही इन्होंने बोला। 89.5% की वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू निकालना है। आसान है, कैसे निकालेंगे, 1% की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, डायरेक्ट कर लो, इतना तो हम अब करना सीख ही गए हैं कि 890.5 इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई 93.5 कर लेंगे हम, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते, 5 से कैंसिल कर देते, को 179 से मुझे ऐसा दिख रहा है 4 टाइम्स कैंसिल हो रहा है डायरेक्ट, तो 4 टाइम कैंसिल कर दिया। $748 हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, 748 आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। देखो, आर्टिकल को 3 सक्सेसिव डिस्काउंट पे देने के बाद उसका सेलिंग प्राइस जो है ये है, तो बताओ मार्क्ड प्राइस क्या होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन, अभी हमें पता है कि मार्क्ड प्राइस पे डिस्काउंट देने पे ही आपका सेलिंग प्राइस बन जाता है, ये हमें पता है। मार्क्ड प्राइस आपसे पूछा है तो मार्क्ड प्राइस को उसी की जगह पे रहने देते। कितना डिस्काउंट दे रहे, 10%, फिर 20%, फिर 25%। 10% डिस्काउंट मतलब 10 की चीज को 9 में बेच रहे, अभी हमने देखा था 10 की चीज को 9 में बेच रहे। 20% डिस्काउंट मतलब 5 की चीज को 4 में बेच रहे। 25% डिस्काउंट मतलब 4 की चीज को 3 में बेच रहे। यहाँ से सोल्व कर लेंगे तो एस पी आ जाएगा। सोल्व कर लेते, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 9, एक मिनट, एस पी कितना दिया है हमें 2592, एस पी कितना दिया है 2592, इसको लिख लेना है यहाँ पे। सोल्व कर लेंगे, 9 से कैंसिल कर लेते, 9 2 जार 18, 9 8 जार 72, 9 8 जार 72, 3 9 जार 27, 3 6 जार 18, 96 आ गया, उसका 50 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 आ जाएगा। फोर 800 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, इसे सोल्व कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। देखिए, यहाँ पे मार्क्ड प्राइस दिया है किसी आर्टिकल का इतना, अगर 2 तरीके दिए, वे 1 और वे 2, एक तो सिंगल डिस्काउंट है 24% का, और दूसरा क्या है 2 डिस्काउंट है 16% और 10% का। तो बताना है कि किस में सेलिंग प्राइस सबसे कम होगी। देखो, सेलिंग प्राइस कम कब होगी, जब डिस्काउंट ज़्यादा होगा। सेलिंग प्राइस कम कब होगी, जब डिस्काउंट ज़्यादा होगा। जैसे होमवर्क में कर लेना, अभी हमने पहले भी किए थे इसे डिस्काउंट वाले, पहले डिस्काउंट चेक कर लेना है, फिर उसकी वैल्यू निकाल देना है। सक्सेसिव हमें निकालना आता ही है। देखो, ये वाला भी होमवर्क में कर लेना है, किस स्कीम में सबसे ज़्यादा डिस्काउंट होगा। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे। देखो, पहला क्या है 20 + 12 माइनस 20 × 12, 32 माइनस 20 × 12 कर लेंगे हम, 2.4, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 29.6% का डिस्काउंट। ऐसे इसको सॉल्व कर लेना है, इसको कर लेना है, फिर देखना है कि सबसे ज़्यादा डिस्काउंट किस में मिलेगा। देखो, 2 डिस्काउंट मिलने के बाद लिस्ट प्राइस जो है इतने रुपए की, इतने रुपए मिल रहा है, मतलब ये आपकी मार्क्ड प्राइस है और ये आपकी सेलिंग प्राइस है, ठीक है। लिस्ट प्राइस मतलब मार्क्ड प्राइस इतने रुपए की बन गई। तो वैल्यू ऑफ सेकंड डिस्काउंट दे रखा है, बताओ पहला डिस्काउंट क्या था। हमें पता है मार्क्ड प्राइस पर डिस्काउंट देते जाओ तो हमारा एसपी आ जाता है, ये हमें पता है। मार्क्ड प्राइस कितनी दे रखी है यहाँ पे 900, सेलिंग प्राइस कितनी दे रखी 612, ठीक है। ये कब बनती है, जब हम बहुत सारे डिस्काउंट देते जाते। पहला डिस्काउंट हमें नहीं पता, तो हमने मान लिया कि कोई कुछ भी नंबर होगा तो उसका कुछ ना कुछ ऐसे बनता है, मतलब कोई पहले ए था उसमें इतना डिस्काउंट दे दिया तो बी बन गया। और सेकंड डिस्काउंट है 15%, 15% मतलब 3/20, मतलब 20 पे 3 का डिस्काउंट मिला तो कितना हो गया 17 का। अब इसको सोल्व कर लेना है, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारी। देखो, पहले तो यहाँ सोल्व कर देते, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, उसका 17 से कैंसिल कर देते हम, 17 3 × 51, 17 6 × 102। देखो, ये 45, 2 से कैंसिल हो जाएगा 45 टाइम। अब यहाँ पे क्या बचा, B/A = 36/45। ये हमें पता है 9 4 = 36, 9 5 = 45, मतलब A की वैल्यू आपकी 5 है और B की वैल्यू 4 है।
तो हमने यहाँ पे कौन सी वैल्यू लिखते हैं, मानो हमें प्रोडक्ट 5 रुपए का था लेकिन 4 में मिल रहा है, 1 रुपए का क्या मिल गया उसको, डिस्काउंट मिल गया, मतलब मार्क्ड प्राइस का 4/5 है ये, 4/5 मतलब 5 का प्रोडक्ट, 5 अगर मार्क्ड प्राइस थी तो 1 का डिस्काउंट मिल गया। कितने का डिस्काउंट मिल गया, 1 का, कितने पे, 5 पे, मतलब 20% क्या हो गया यहाँ पे डिस्काउंट, 20% क्या हो गया डिस्काउंट। तो पहला वाला डिस्काउंट इससे आ जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे वही तो लिखते हैं, जैसे यहाँ पे 3/20 का डिस्काउंट था, मतलब 20 की चीज पे 3 का डिस्काउंट हो गया, 17 मिल गई। वैसे 5 की चीज पे 1 का डिस्काउंट मिला, तभी तो 4 की हुई, तो 1 का डिस्काउंट मिला ना 5 पे, तो 1/5 मतलब 20% का डिस्काउंट मिल गया। तो मार्क्ड प्राइस आर्टिकल की दी है यहाँ पे, आर्टिकल को 3 डिस्काउंट के बाद इतने में बेच दिया। वैल्यू बताना है हमें, यहाँ पे दिया है सेकंड और थर्ड डिस्काउंट की, पहले डिस्काउंट की वैल्यू निकालना है, ये आसानी से निकाल सकते हैं, इसे होमवर्क में कर लेना है, इजी है, जिस तरीके से अभी किया था वैसे ही करना है इसे भी। तो सेलिंग प्राइस आर्टिकल की दिया है मार्क्ड फॉर 10,000 आफ्टर गिविंग 3 डिस्काउंट, दिस इज दिस। अच्छा देखो, सेलिंग प्राइस जो है किसी आर्टिकल की जो ऑलरेडी मार्क्ड था, मार्क्ड प्राइस दिए यहाँ पे 10,000, मतलब 10,000 मार्क्ड प्राइस वाले आर्टिकल को 3 डिस्काउंट मिलने के बाद ये सेलिंग प्राइस बन जाती है। 3 डिस्काउंट क्या है, पहला क्या, 20%, 20% मतलब 5 की चीज 4 में हो गई, 10% मतलब 10 की चीज 9 में हो गई, और के परसेंट हमें नहीं पता के परसेंट की क्या वैल्यू, हमने मान लिया कि प्रोडक्ट बी से ए हो गया, तो A/B कर लिया हमने से, क्या बन गया प्रोडक्ट, 6120 बन गया। प्राइस क्या हो गई हमारे एसपी की 6120। चलो पहले इसे निकाल तो है, हमें ये तो के की वैल्यू तो पता चले तभी तो फिर के पर प्लस 20 निकालेंगे, हम निकाल लेते पहले, सोल्व कर लेते हैं यहाँ से, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 2 10, 00 हो जाएगा, फिर एक 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगा इधर भी। अब 9 से कैंसिल कर देते, 9 6 54, 9 8 72, 4 1 4, 4 7 28, इधर क्या बन गया, A/B कितना हो गया यहाँ पे 17/20। देखो मतलब 20 पे 3 का डिस्काउंट मिल रहा है, 20 पे कितने का डिस्काउंट मिल रहा है यहाँ पे 3 का डिस्काउंट मिल रहा है 20 पे, मतलब 15% डिस्काउंट है। अभी हमने देखा 3/20 क्या होता है 15%, मतलब के की वैल्यू आ गई यहाँ से 15%, के की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 15%। के अगर 15% है तो के प्लस 20 कितना हो जाएगा, 15 में 20 को जोड़ दो कितना हो जाएगा 35%। तो अब हमें क्या बोला है इन्होंने कि सेलिंग प्राइस क्या होगी उसी आर्टिकल की अगर 35% का डिस्काउंट दे दे हम। देखो सेलिंग प्राइस मतलब मार्क्ड प्राइस कितनी थी 10,000 था, अगर इसके ऊपर 35% का डिस्काउंट लगेगा तो प्रोडक्ट कितने में बेचेगा, 35% का डिस्काउंट है मतलब 65% में बेचेंगे। हमने देखा मार्क्ड प्राइस पर अगर 35% का डिस्काउंट है मतलब मार्क्ड प्राइस का 65% है, परसेंट से 2 0 कैंसिल, मतलब 6500 इसका आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे। ट्रेडर ने डिस्काउंट दिया 25%, देखो नेक्स्ट टाइप आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ रिलेशन दे दिया यहाँ पे डिस्काउंट प्रॉफिट का या सीपी एमपी एसपी का, क्योंकि हमें पता है सीपी एमपी एसपी तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। सीपी से एमपी बन जाता है, इसके बीच में अगर मार्कअप परसेंटेज आ जाता है इससे एसपी बन जाता है, और इन दोनों से प्रॉफिट बन जाता है। तो यहाँ से यहाँ डिस्काउंट मिलता है, यहाँ से मार्कअप मिलता है और यहाँ से यहाँ प्रॉफिट मिलता है, ये हमें पता है। तो अगर कुछ भी इस तरीके का दिया हो और किसी एक दो चीज़ की वैल्यू पूछी हो तो हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं। देखो ट्रेडर ने डिस्काउंट दिया 25% का, 25% मतलब 1/4, 4 पे 1 का डिस्काउंट मिला तो कितना बिकेगा 3 में, 4 का प्रोडक्ट 3 में बिका, ठीक है, डिस्काउंट इधर ही देते। उसके बाद गेन कर रहा है वो 30%, 30% मतलब 3/10, 10 पे उसको 3 का फायदा हो रहा है मतलब 13 में उसने सेल किया 10 में। अब ये 2 रेशो है, इसको कंबाइन कर लेंगे, हम 2 रेशो है इसको कंबाइन कर लेंगे, क्या बन जाएगा 10 इधर पूरे में काय का मल्टीप्लाई कर देंगे, इस पूरे में 13 का मल्टीप्लाई कर दो और इस पूरे में 3 का मल्टीप्लाई कर दो, उससे क्या होगा ये दोनों बराबर हो जाएंगे क्योंकि एसपी तो एक ही है, यहाँ 3 है यहाँ 13 है, एक बना देते इसमें 13 का मल्टीप्लाई कर देते, 13 4 ज़ा 52, 13 3 ज़ा 39, 3 का 13 में करेंगे 39 और 3 का 10 में करेंगे तो 30, ये तीनों का क्या आ गया यहाँ से रेशो आ गया। अब हमें क्या बोला यहाँ पे कि प्रॉफिट उसका 90 रुपीज़ है। अब देखो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट का ही पे होता है सीपी से
एसपी पे होता है। कितना प्रॉफिट हो रहा है? 9 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, जबकि एक्चुअल में कितने का हो रहा है? 90 का हो रहा है। मतलब 9 यूनिट की वैल्यू क्या है? 90। कितने टाइम से? 10 टाइम से। हमसे क्या पूछा है यहाँ पे? डिस्काउंट कितना होगा? डिस्काउंट कहीं पे होता है? सीपी से, एमपी से एसपी पे होता है। कितना डिस्काउंट मिल रहा है? 13 यूनिट का डिस्काउंट मिल रहा है। 9 यूनिट की वैल्यू 90 टू 13 यूनिट्स की वैल्यू 130। आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। मार्क्ड प्राइस आर्टिकल की दिया है, इस डिस्काउंट को देने के बाद शॉपकीपर का इतना प्रॉफिट हो रहा है, बताओ उसका गेन परसेंट कितना हुआ। तो यहाँ पे मार्क्ड प्राइस दिया है आपको आर्टिकल का कितना? 1000 रुपीज। देखो मार्क्ड प्राइस कितना दिया है यहाँ पे? 1000 रुपीज। और डिस्काउंट कितना दिया है? 20%। तो आप एसपी नहीं निकाल सकते यहाँ से। एसपी क्या आ जाएगा हमारा? मार्क्ड प्राइस 100,000 है, इसके ऊपर 20% का डिस्काउंट मिला, मतलब मार्क्ड प्राइस का 80% ही आपका क्या है? सेलिंग प्राइस है। मार्क्ड प्राइस मतलब 1000 का 80% कितना हो जाएगा? डायरेक्ट निकाल लेते, 800 आपका सेलिंग प्राइस हो गया। अब इसने बोला प्रॉफिट मिल रहा है 300 रुपए का। प्रॉफिट मिल रहा है 300 रुपए का, मतलब कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो। प्रॉफिट किस पे होता है? सीपी पे। सीपी से 300 ज्यादा होगा तभी तो एसपी बना होगा। ये हम प्रॉफिट लॉस में अच्छे से पढ़ चुके। मतलब सीपी निकालने के लिए हम 300 कम कर देंगे। 500 क्या है इसका? सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, क्योंकि 300 रुपए का प्रॉफिट है। प्रॉफिट हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करके निकालते। तो यहाँ से हमें प्रॉफिट पता चल गया है। वैसे क्वेश्चन में 300 है, सीपी पता चल गया 500 है। गेन परसेंटेज पूछा है, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, कैसे निकाल देंगे? प्रॉफिट हुआ 300 का, कितने पे? 500 पे, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। 3/5 कितना होता है? 60% होता है। ठीक है, ये आंसर आ गया। को मार्क्ड प्राइस कई सारे आइटम की दे रखी थी, 10% डिस्काउंट था, 20% प्रॉफिट था। तो रेशो बताना है एमपी और सीपी का। अभी हमने देखा था कि अगर आपको डिस्काउंट गिवन हो, प्रॉफिट गिवन हो और सीपी और एमपी का रेशो निकालना हो, तो अभी शुरुआत में फॉर्मूला बताया था मैंने। सीपी अपॉन एमपी क्या था? 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। तो ये ध्यान रखना है कब लगेगा? जब डिस्काउंट और प्रॉफिट दिया है या फिर डिस्काउंट और लॉस दिया है। ठीक है, तो सीपी अपॉन एमपी क्या हो जाएगा? 100 माइनस डी, कितना डिस्काउंट है? 10% का। 100 में से 10 गया तो 90%, अपॉन 100 प्लस पी मतलब 120। 0 से 0 कैंसिल, 3 3 9, 3 4 12, 3/4 आंसर आ गया। लेकिन देखना है पहले क्या दिया है? मार्क्ड प्राइस और सीपी, इनका रेशो। एमपी से सीपी का रेशो 4:3, 3:4 भी ऑप्शन में लेकिन उसको हमें नहीं लगाना है, ध्यान रखना है हमें। शॉपकीपर अलाउ करता है 15% डिस्काउंट आर्टिकल पे और प्रॉफिट बनाता है। एमपी दे रखा है, इजी है, कर सकते हैं हम। सीपी अपॉन एमपी हमें पता है क्या होता है? 100 माइनस डी, कितना डिस्काउंट है? 15% मतलब 85, 100 प्लस पी मतलब 120। ये हमारा रेशियो आ गया। अब यहाँ पे क्या दे रखा है इन्होंने? मार्क्ड प्राइस दे रखा है 7200। मार्क्ड प्राइस कितना दे रखा है? 7200। सीपी नहीं निकाल सकते हम यहाँ से, आसानी से निकाल सकते हैं। डिवाइड वाली चीज उधर मल्टीप्लाई में चली जाएगी, फिर डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं हम। 24 3 72, 00, 17 3 51, 5100 हमारा आंसर आ जाएगा। ये तो बेसिक कैलकुलेशन हम आसानी से कर सकते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। तो यहाँ पे प्रॉफिट दिया है, डिस्काउंट दिया है, सीपी दिया है और प्रिंटेड प्राइस मतलब एमपी निकालना है। देखिए प्रिंटेड प्राइस बोला हो आपको, लिस्टेड प्राइस बोला हो, मार्क्ड प्राइस बोला हो, सबका मतलब मार्क्ड प्राइस ही होता है। ये होमवर्क में कर लेना है, इजी है, फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क्ड प्राइस दिया है, डिस्काउंट दिया है, प्रॉफिट दिया है, सीपी निकालना है, इजी है, फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है, आंसर आ जाएगा। तो आर्टिकल को 5% डिस्काउंट में दिया, प्रॉफिट मिल रहा है 14%। अगर डिस्काउंट 11% होगा तो प्रॉफिट कितना परसेंट होगा? देखो ये भी अलग टाइप है, यहाँ से ध्यान रखना है। अगर किसी आर्टिकल को सेल किया 5% डिस्काउंट पे, मतलब मार्क्ड प्राइस का 95%, 5% डिस्काउंट मतलब मार्क्ड प्राइस का 95% पे बेचा, तो क्या मिल गया हमें? एसपी मिल गया। और एसपी क्या होता है? प्रॉफिट ऑफ 14%। अभी हमने देखा था सीपी का 114% ही क्या होगा आपका? एसपी होगा। सीपी का 114% ही क्या होगा? एसपी होगा।
यही देखा था हमने, मतलब 114% प्रॉफिट हो रहा है ना यहाँ पे। जब हमने 5% का डिस्काउंट दिया, मतलब मार्क्ड प्राइस का 95% ही आपके कॉस्ट प्राइस के 114% के बराबर है, कॉस्ट प्राइस के 114% के बराबर है। अगर हम डिस्काउंट देते हैं 11% का, मतलब मार्क्ड प्राइस का 89% अगर हमें निकालना हो, तो बताओ यहाँ पे प्रॉफिट क्या होगा, यहाँ पे प्रॉफिट क्या होगा। सिंपल सा वैसे ही सोल्व कर देना। पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे सेलिंग प्राइस की वैल्यू दे दी थी, यहाँ पे सेलिंग प्राइस की वैल्यू ना देते हुए प्रॉफिट दे दिया उन्होंने। ये भी तो सेलिंग प्राइस ही है, सीपी का 114% क्या है आपका, सेलिंग प्राइस ही तो है। तो या तो परसेंटेज में दे दे या इस तरीके से दे दे, डरना नहीं है हमें। 95% की वैल्यू 114 है, बताओ 89 की वैल्यू क्या होगी, निकाल सकते हम। 114/95 मल्टीप्लाई 89, सोल्व कर लेना है। 19 5 ज़ा 95, 19 6 ज़ा दिस, सोल्व कर लेंगे। नाइनटीन 5 ज़ा 95, यहाँ 5 था, ठीक है, अपॉन में 5 है। इसको सोल्व करेंगे तो 5 1 ज़ा 5, 106.8% आ गया हमारा। तो 106.8 मतलब क्या, 100 से जो भी ज्यादा हुआ बचा हुआ वो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। 6.8% का क्या हो गया यहाँ पे, प्रॉफिट। यहाँ पे 114 लिखा हमने, क्यों लिखा, क्योंकि 14% प्रॉफिट था, तो 100 से हमने 14 बढ़ा के लिखा। यहाँ पे 6.8% का प्रॉफिट है, तो ये 6.8% लिख दिया हमने। किसी आर्टिकल को 1170 पे सेल करने पे 10% डिस्काउंट मिलता है। 110 सेल किया, मेन 10% डिस्काउंट से 30% प्रॉफिट हुआ। इफ द आर्टिकल इज सोल्ड एट 5% डिस्काउंट, तो कितना प्रॉफिट होगा, वही क्वेश्चन है। इस वैल्यू का कोई काम नहीं, हमें डायरेक्ट परसेंटेज पूछा है हमसे। 10% डिस्काउंट मतलब 90% की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, 30% प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 130%। और आर्टिकल को अगर हम 5% डिस्काउंट पे दे रहे हैं, मतलब 95 में अगर हम दे रहे हैं, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, वही क्वेश्चन है, इसे सोल्व कर लेना है। ठीक है, इसे सोल्व कर लेना है, आंसर आ जाएगा। इफ प्रॉफिट ट्रिपल्स इफ द सेलिंग प्राइस इज डबल्ड द प्रॉफिट परसेंटेज इज। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन दे दिया, लेकिन इसमें डरना नहीं है। देखो, मानो कोई भी प्रोडक्ट को सेल परचेस करने में कुछ प्रॉफिट हुआ होगा, पहले पी प्रॉफिट था, अब प्रॉफिट क्या हो गया, ट्रिपल हो गया, मतलब अब प्रॉफिट 3p हो गया। प्राइस कुछ चेंज हुई होगी। इफ द सेलिंग प्राइस इज डबल, सेलिंग प्राइस पहले एसपी होगा, अब सेलिंग प्राइस क्या हो गया, डबल हो गया। ठीक है, मतलब पहले प्रॉफिट पी था, सेलिंग प्राइस एसपी था, कॉस्ट प्राइस सीपी, मतलब जो भी थे सारे पी एसपी इस तरीके से थे। अब जो है प्रॉफिट क्या हो गया, ट्रिपल हो गया। कितना बढ़ गया, यहाँ से 2p बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 2p बढ़ गया। पहले सेलिंग प्राइस एसपी था, अब 2sp हो गया, कितना बढ़ गया, 1sp बढ़ गया, यहाँ पे 1sp बढ़ गया। अब देखिए प्रॉफिट कब बढ़ेगा, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट ये जो बढ़ रहे, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेके समझते, मानो हमारी कॉस्ट प्राइस थी 100 रुपये, ठीक है, और सेलिंग प्राइस थी 125 रुपीज़, 125 रुपीज़। प्रॉफिट कितने का हो रहा था, यहाँ पे 25 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा था, 25 का क्या हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था। अब मैंने बोला कि सेलिंग प्राइस को मैंने 5 रुपये बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया, 5 रुपये बढ़ा दिया, 130 कर दिया। कितना बढ़ाया मैंने सेलिंग प्राइस को, 5 रुपये बढ़ाया, तो मेरा प्रॉफिट भी कितना बढ़ गया है, अभी 25 हो रहा था, अब कितना हो रहा है, 30 हो रहा है, तो प्रॉफिट भी कितने रुपए बढ़ रहा है, 5 रुपये बढ़ रहा है। मतलब सेलिंग प्राइस जितना बढ़ता है उतना ही प्रॉफिट बढ़ता है। वहीं अगर मैं इसको 10 भी बढ़ाऊंगी तो आपका प्रॉफिट भी कितना बढ़ेगा, 10 बढ़ेगा। तो जितना सेलिंग प्राइस बढ़ता है उतना ही प्रॉफिट बढ़ता है, ये देखना था यहाँ से। मतलब जितना सेलिंग प्राइस बढ़ रहा है उतना ही प्रॉफिट बढ़ रहा है, मतलब ये जो वैल्यू है आपकी क्या है, ये इक्वल है। यहाँ से ये हमें समझ आया कि ये जो वैल्यू है वो क्या है, इक्वल है, क्योंकि जितना प्रॉफिट बढ़ता है उतना ही सेलिंग प्राइस बढ़ता है। तो 2 प्रॉफिट हमारा इक्वल है किसके, सेलिंग प्राइस के, 1sp के। तो यहाँ से हमें प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस का रेशियो मिल गया। कितना मिल गया कि सेलिंग प्राइस अगर 2 यूनिट है तो प्रॉफिट कितना यूनिट है, 1 यूनिट है। मतलब कॉस्ट प्राइस कितना होगा इसका, 1 यूनिट होगा।
क्योंकि जब बेचा था इसमें एक तो प्रॉफिट ही था, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट माइनस करेंगे तभी तो सीपी निकलेगा। तो सीपी कितना निकल गया 1 यूनिट। 1 यूनिट सीपी है और एक का ही प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 100% क्या हो रहा है हमारा, प्रॉफिट हो रहा है। ऐसे निकालते हैं हम, प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। यहाँ से हमें पता चल रहा है 100% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखो मार्क्ड प्राइस गिवन है, डिस्काउंट दिया है यहाँ पे, किस प्राइस में बेचे कि 15% प्रॉफिट हो जाए। देखो मार्क्ड प्राइस किसी प्रोडक्ट की कितनी दी है हमें, 3750 मार्क्ड प्राइस है, और इसको रिटेलर को 20% डिस्काउंट पे अवेल किया गया है। मतलब 20% डिस्काउंट मतलब 5 की चीज को 4 में दे दिया। तो ये रिटेलर के लिए खरीदने वाली प्राइस हो गई कि रिटेलर ने इतने में खरीद लिया। अब रिटेलर चाहता है, रिटेलर के लिए क्या हो गई, खरीदने वाली प्राइस हो गई। अब रिटेलर चाहता है कि 15% का प्रॉफिट कमाए वो, ठीक है, ये रिटेलर के लिए खरीदने वाली प्राइस हो गई। मार्क्ड प्राइस ये थी, रिटेलर ने 20% के डिस्काउंट में खरीदी, मतलब इस प्राइस के 4/5 में खरीदी, और अब वो चाहता है कि मैं 15% का प्रॉफिट कमाऊं। 15% मतलब 3/20, मतलब 20 की चीज को 23 में बेचूं, 20 की चीज को 23 में बेचूं। इसको सोल्व कर लेना तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सोल्व कर लेते हैं, x0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 2 2 4 हो गया, 5 3450 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। अनुज ने रिस्ट वॉच खरीदी इतने रुपए में, उसमें 8% जीएसटी इंक्लूड था। तो हमें नई सेलिंग प्राइस बताना है रिस्ट वॉच की, अगर जीएसटी 10% हो जाता है तो। देखो जीएसटी मतलब क्या, कि जब उसने वॉच खरीदी ऑलरेडी उसकी प्राइस 100% होगी, लेकिन उसने 8% उसके अंदर जीएसटी भी दिया है, मतलब ये प्राइस जीएसटी को मिला के है। तो उस प्रोडक्ट की प्राइस तो 100% होगी, लेकिन उसने जीएसटी भी दिया 8%, मतलब 108% में खरीद रहा है। अनुज ने कितने रुपए में खरीदा वॉच को, 108% में खरीदा। जीएसटी मतलब कि उस प्राइस के अंदर ऑलरेडी टैक्स इंक्लूड है, मतलब इस प्राइस के अंदर टैक्स पहले से ही है। मतलब 108% की वैल्यू थी, क्या थी, 604.80। ठीक है, अब उसने बोला कि जीएसटी अगर 10% हो जाता है, मतलब 110% की वैल्यू हमें बताना है। निकाल सकते हैं हम यहाँ पे 604.8 डिवाइडेड बाय 108 मल्टीप्लाई 110, आसानी से निकाल सकते हैं। ये 0 से पॉइंट हट जाएगा, इसे सोल्व कर लेंगे। इसे हम सोल्व कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो पॉइंट में आंसर आ रहा है हमारा 9 3 27, 9 1 9, यहाँ पे कितना बचेगा 6, 9 6 54, 9 8 72, फिर 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 5 15, 3 6 18, 11 6 66, लास्ट में 6 आ रहा है, 616 हमारा आंसर है। ठीक है, देखो लास्ट क्वेश्चन है। नीरज सेल कर रहा है साड़ी को कितने में, 3944 इच, आफ्टर गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ दिस एंड दिस, उसकी मार्क्ड प्राइस पे। अगर साड़ी को बिना डिस्काउंट पे बेचता है वो, तो उसको 45% का प्रॉफिट होता है। अगर वो साड़ी को 4496 में बेचे तो बताओ प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन ज्यादा नहीं है, कर लेंगे हम। देखो नीरज ने सेल करी साड़ी कितने में, 3944 में, 2 डिस्काउंट दिए उसने। तो देखो यहाँ से हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, मार्क्ड प्राइस निकाल सकते हैं। मार्क्ड प्राइस कितनी आ जाएगी, को 15% डिस्काउंट मतलब 20 की चीज को 17 में दे रहा है, 20% डिस्काउंट मतलब 5 की चीज को 4 में दे रहा है, और ओवरऑल फिर सेलिंग प्राइस क्या आ गई उसके 3944। मार्क्ड प्राइस पे डिस्काउंट देने पे तो सेलिंग प्राइस आता है, तो ये आ गया। इसको सोल्व कर लेते हैं हम यहाँ से। 17 3 51, 17 2 34, फिर इसको सोल्व करेंगे। 4 5 20, 4 8 32, 58। देखो 5 2 10, यहाँ पे आ जाएगा मार्क्ड प्राइस कितना हमारा 5800। अब देखिए बिना डिस्काउंट पे वो सेल कर रहा है, बिना डिस्काउंट पे सेल कर रहा है, इसका मतलब क्या कि मार्क्ड प्राइस पे कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा वो,
0% डिस्काउंट है, मतलब जो मार्क्ड प्राइस है उसी में उसने बेच दिया साड़ी को, मतलब मार्क्ड प्राइस ही यहाँ पे क्या बन गया हमारा, सेलिंग प्राइस बन गया। मतलब बिना डिस्काउंट के अगर वो बेचेगा तो मार्क्ड प्राइस ही क्या बन जाएगा, सेलिंग प्राइस बन जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट दे नहीं रहा वो यहाँ पे। इफ ही सेल्स अ साड़ी गिविंग नो डिस्काउंट ऑन इट्स मार्क्ड प्राइस, तो उसको प्रॉफिट होता है 45% का। अगर वो बिना डिस्काउंट के बेचता है, मतलब अगर ये सेलिंग प्राइस रहती है तो भी उसको 45% का प्रॉफिट हो रहा है। 45% मतलब 9/20, मतलब 20 की चीज पे 9 का आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 29 में वो बेच रहा है। 20 की चीज पे 9 का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 29 में बेच रहा है। जबकि एक्चुअल में कितने में बेच रहा है वो, 5800 में। कितने गुना है ये, 200 टाइम्स से। तो उसकी सीपी भी क्या हो जाएगी, यहाँ से 200 टाइम्स हो जाएगी, मतलब 4000 हो गई सीपी। सीपी कितनी हो गई यहाँ से, 4000 हो गई। अब देखिए अभी और क्वेश्चन बाकी है। अब उसने क्या बोला, अगर वो साड़ी को 4496 में बेच दे तो कितना प्रॉफिट होगा। 4496 मतलब 4496 में अगर बेच दे तो कितना प्रॉफिट होगा, 496 का प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट होगा, 496 का प्रॉफिट होगा। कितने पे, 4000 पे। मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 100, तो 100 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। इसको सोल्व कर लेते हैं। वो 12.4% का प्रॉफिट हो जाएगा, 12.4% का प्रॉफिट हो जाएगा। इसी के साथ हमारी आज की क्लास खत्म होती है, डिस्काउंट टॉपिक भी फिनिश होता है। कितने ही टाइप्स होते हैं जो मोस्टली हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। वैसे तो बहुत और भी होते हैं, डिफिकल्ट और भी टफ लेवल होता है, लेकिन हमारे एग्जाम के हिसाब से इतना लेवल ठीक है, मतलब इतने क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं। अगर आप ये अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, इसके और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, तो आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। आपको सिर्फ ट्रिक्स ध्यान रखना है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो मुझे कैसे सोल्व करना है। ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन एक साथ भी मिक्स कर दिए। हमें टाइप ध्यान रखना है कि हाँ ऐसा होता है तो हमें ऐसा करना होता है, होता है तो हमें ऐसा करना होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो कमेंट में जरूर लिखना है कि कैसा लगा वीडियो, समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, जो भी है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।